He mixes some of his fakes with authentic Picassos and shows them all to an art dealer. शुरू में जो है वो, क्योंकि उसको नहीं आता कि किस तरीके से फेक पेंटिंग जनरेट की जाती है, तो कुछ फेक इमेजेस बना के ओरिजिनल इमेज या ऑथेंटिक के साथ मिला के डीलर को दे देगा। आर्ट डीलर जो है, जो बंदा जो है चेक कर रहा है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, वो तमाम पेंटिंग देखेगा और बता देगा कि ये तुम्हारी पेंटिंग जो है ओरिजिनल है पिकासो वाली, ये फेक है। तो ओरिजिनल और फेक के बारे में वो बता देगा। फोर्जर जो है उसको फीडबैक मिलेगा, वो लर्न करेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, वो अपने स्टूडियो जाएगा, फिर कुछ नई इमेजेस बनाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, फोर्जर जो है सीखता जाएगा, उस लर्न करता जाएगा जो ये फेक है और ये ओरिजिनल है, जो फीडबैक मिला है उसको, उससे वो लर्न कर लेगा। And the art dealer becomes increasingly expert at spotting fake. आर्ट डीलर भी लर्निंग करेगा, सीखेगा कि ये फेक है और ये ओरिजिनल है, और फोर्जर जो है वो भी सीखता जाएगा। आखिर में जो है उन दोनों की काविशों से ये होगा कि फोर्जर इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि वो बहुत अच्छी फेक इमेजेस बनाने के काबिल हो जाएगा। तो दोनों की ट्रेनिंग हो रही है, साथ साथ फोर्जर की भी ट्रेनिंग हो रही है, आर्ट डीलर की भी ट्रेनिंग हो रही है। दैट इज व्हाट अ गैन इज ऑल अबाउट। तो गैन के अंदर भी एक फोर्जर नेटवर्क होता है और एक एक्सपर्ट नेटवर्क होता है। दोनों की कोशिश होती है एक दूसरे को बीट करें। तो गैन के अंदर जो है फोर्जर नेटवर्क को हम कहते हैं जनरेटर नेटवर्क। टेक्स एन इनपुट अ रैंडम वेक्टर, वो लेटेंट स्पेस में एक रैंडम पॉइंट लेता है और डिकोड करता है इनटू अ सिंथेटिक इमेज, एक सिंथेटिक इमेज बनाता है। डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क, जो एडवर्सरी भी कह रहे हैं जिसको, या एक्सपर्ट नेटवर्क कह रहे हैं, उसको इमेज मिल रही है कि ये इमेज है और तुम्हें बताना है कि ये ओरिजिनल है या जनरेटर नेटवर्क से जनरेट होकर आई है। The generator network is trained to be able to fool the discriminator network. Generator network जो है उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है कि वो डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क को फोल कर सके, एंड thus it evolves towards generating increasingly realistic images as training goes on. जैसे जैसे उसकी ट्रेनिंग होती जाती है, वो इस काबिल होता जाता है कि वो ऐसी इमेज बनाए जो कि देखने में रियलिस्टिक लगे, हालांकि होगी नहीं वो। Artificial images that look indistinguishable from the real ones, to the extent that it is impossible for the discriminator network to tell the two apart. दोनों में फर्क नहीं कर सके वो। Meanwhile, the discriminator is constantly adapting to gradually improving capabilities of the generator. अच्छा, डिस्क्रिमिनेटर जो है वो भी जो है उसकी भी ट्रेनिंग हो रही है और जनरेटर की भी ट्रेनिंग हो रही है। डिस्क्रिमिनेटर जो है कंपटीशन को मुश्किल से मुश्किल बनाता जा रहा है, वो खुद भी लर्न कर रहा है, तो वो टफ टाइम देगा जनरेटर को भी कि अच्छा तुम और अच्छी इमेज बनाओ। वो बता देगा जनरेटर को कि ये तुम्हारी इमेज ओरिजिनल नहीं है, ये फेक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है जनरेटर जो है वो सीखता जाएगा, डिस्क्रिमिनेटर क्योंकि सीख रहा है, और वो जो है टफ टाइम देगा जनरेटर को, जनरेटर भी अच्छा सीखता जाएगा। वंस ट्रेनिंग इज ओवर, ट्रेनिंग जब मुकम्मल हो जाएगी, जनरेटर के अंदर इतनी सलाहियत आ जाएगी
कि वो रियलिस्टिक लुकिंग इमेजेस जनरेट करा सकेगा। ठीक है जनाब। GANs आर नोटोरियसली डिफिकल्ट टू ट्रेन। इसको ट्रेन करना बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग करनी पड़ती है। तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैं बुक में से आपको शेयर कर देता हूँ। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है GAN के अंदर। देखो, हमारे पास दो नेटवर्क होंगे। आपका क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क कैसे काम करते हैं, क्या होता है अरसलान। देखो, दो होंगे हमारे पास कंपोनेंट्स। एक जो है इमेज बनाएगा जिसको जनरेटर कह रहे हैं, और डिस्क्रिमिनेटर उसको जवाब देगा कि तुम्हारा ये आंसर जो है सही है या गलत है। डिस्क्रिमिनेटर बताएगा जनरेटर को तुम्हारा ये आंसर सही है या गलत है। उस आंसर की बेस में जनरेटर जो है अपने आप को एडजस्ट करेगा। ठीक है। तो जैसे आपने जो है एक इमेज बनाई, आप दुकान वाले के पास गए उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए, दुकान वाला पहचान गया कि नहीं, ये आपकी जो इमेज है, ये आपने ये जो मसनूआत बनाई है, ये जो आपने चीज़ बनाई है, ये ओरिजिनल नहीं है। आपको पता चल गया, अच्छा मैंने ये काम किया था, ये ओरिजिनल नहीं लग रही अभी भी। अब अगली दफ़ा आप बनाओगे उससे अच्छी बनाओगे। तो दुकानदार यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर है जो फर्क करके बता रहा है ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होती जा रही है। हर बार दुकान पे जाओगे, दिखाओगे उसको, वो आपको बताता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दोनों की लर्निंग हो रही है, दुकानदार की भी लर्निंग हो रही है, वो भी सीखता जा रहा है कि अच्छा फेक चीजें इस तरह की हो सकती हैं, जाली नोट इस तरह के चल रहे हैं। और आपकी भी ट्रेनिंग हो रही है, आप भी हर बार जो है सीख रहे हो कि अच्छा इस तरह का जाली नोट बनाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, अगली दफा थोड़ा सा और ओरिजिनल करना है। ठीक है। तो गैन जो है उसको इस तरीके से काम करना है। अ जनरेटर नेटवर्क, जनरेटर नेटवर्क जो है मैप करेगा लेटेंट स्पेस से, जो है एक इमेज बनाएगा लेटेंट स्पेस से, इमेज बनाएगा, एक एक फेक इमेज बना के डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क को देगा। डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क जो है उसको जो इमेज मिलेगी उसके बाद वो बताएगा कि इमेज रियल है या नहीं है। ठीक है। तो एक जनरेटर है और एक डिस्क्रिमिनेटर है। और तीसरी चीज पूरा नेटवर्क है जिसमें दोनों जुड़े हुए हैं, गैन भी जुड़ा हुआ है और डिस्क्रिमिनेटर भी जुड़ा हुआ है। गैन क्या कर रहा है, उसको लेटेंट स्पेस इनपुट मिल रहा है और उसकी बेस पे वो बता रहा है कि ये जो नेटवर्क है, ये जो है इसकी जो आउटपुट आ रही है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है। वो बता रहे हैं उसको जो लेटेंट स्पेस से इनपुट मिल रहा है उसकी बेस पे जो उसने इमेज जनरेट कराई जनरेटर ने, और वो जो डिस्क्रिमिनेटर से गुजरी उसका जो फाइनल आउटपुट आ रहा है। तो दिस GAN network maps latent space vector to the discriminator's assessment of the realism। वो लेटेंट स्पेस को मैप कर रहा है डिस्क्रिमिनेटर की असेसमेंट के मुताबिक जो कि डिकोडर ने जनरेट करी है। तो गैन नेटवर्क में हमने जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर को चेन कर दिया है। ठीक है। अब इसको हम जरा चला के देखते हैं। पहला हमारा जनरेटर नेटवर्क है,
इसको जो है एक इनपुट मिलेगा लेटेंट स्पेस से, उसकी बेस पे जो है वो ये तमाम चीजें मैं शेयर कर दूंगा फेसबुक ग्रुप पे। इसको इनपुट मिलेगा लेटेंट स्पेस और उससे जो है वो एक इमेज बना देगा, ठीक है। वो इमेज जो है डिस्क्रिमिनेटर को मिलेगी, डिस्क्रिमिनेटर को इमेज मिलेगी और डिस्क्रिमिनेटर जो है बताएगा कि ये इमेज सही है या नहीं, ठीक है। ये दोनों चीजें बन गई। फिर हमने एक गैन बनाया जिसको जो है इनपुट मिलेगा लेटेंट स्पेस से एक पॉइंट, और इसको हमने चेन कर दिया। जो भी इनपुट मिलेगा वो पहले जनरेटर से गुजरेगा और फिर डिस्क्रिमिनेटर से गुजरेगा, और ये एक पूरा मॉडल तैयार हो गया, ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेटर को हमने कह दिया कि इसकी ट्रेनिंग फॉल्स है, डिस्क्रिमिनेटर को हमने नहीं ट्रेन करना। डेटा लोड किया हमने, डेटा लोड किया हमने और नॉर्मलाइज कर दिया कितनी आइट्रेशंस पे चलानी है। एक रैंडम पॉइंट हमने पिक किया लेटेंट स्पेस से, ठीक है। जनरेटर को कहा मैंने तुम प्रेडिक्ट करो एक इमेज, ठीक है, एक इमेज जनरेट कराओ लेटेंट स्पेस से। अब जनरेटर की जो इमेज जनरेट हुई है ये पास होगी डिस्क्रिमिनेटर को, डिस्क्रिमिनेटर बताएगा ये सही है या गलत है, ठीक है। तो कुछ रियल इमेजेस हैं ट्रेनिंग डेटा से हमने निकाली। रिमेंबर हमने क्या कहा था, जब हम जाएंगे डिस्क्रिमिनेटर के पास के जो है तुम बताओ ये सही इमेजेस हैं या गलत हैं। अच्छा असलान में आता हूँ आपके सवाल के ऊपर। जब डिस्क्रिमिनेटर को हमने इमेजेस देनी है तो हमने कुछ सही इमेजेस भी देनी है और कुछ गलत इमेजेस भी देनी है, ठीक है। कुछ रियल इमेजेस और कुछ फेक इमेजेस दोनों को कंबाइन कर दिया और डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करा दिया हमने, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटर डॉट ट्रेन ऑन बैच। जब डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करा दिया, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर इस काबिल हो गया कि वो फर्क कर सके ओरिजिनल इमेज में और फेक इमेज में, जब डिस्क्रिमिनेटर को हमने एक बार ट्रेन करा दिया। अब हम क्या करेंगे, गैन को ट्रेन कराएंगे। रिमेंबर जब हम पूरे गैन को ट्रेन करा रहे होंगे तो उस वक्त हमने डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन नहीं कराना बल्कि जनरेटर की ट्रेनिंग करानी है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटर तो ट्रेन हो गया, जो बता रहे फेक है या ओरिजिनल इमेज है। अब हमने गैन की ट्रेनिंग करानी है। गैन की ट्रेनिंग में बुनियादी तौर पर हमने जनरेटर की ट्रेनिंग करानी है। तो हमने जो है एक रिलेटेड स्पेस से पॉइंट पिक किया, ठीक है,
और गैन को ट्रेन करा दिया। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो हम जो है ये डेटा जो है फाइल के अंदर राइट कर देंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर का लॉस कितना आ रहा है, जनरेटर का लॉस और पूरे गैन का लॉस कितना आ रहा है, ये सारी चीजें हम सेव कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं और इमेज सेव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें इन्होंने जो ना कुछ इनोवेशन लाने की कुछ जो है चीजें करनी पड़ी है। जैसे टेंजेंट एज को यूज किया गया है लास्ट एक्टिवेशन फंक्शन के तौर पर सिग्मॉइड के बदले। सैंपल करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल किया गया है। फिर लीकी रेलू यूज किया गया है रेलू के बदले। ठीक है, तो जो हमारा पूरा ज्ञान है उसको कैसे ट्रेन करना है, ड्रॉ रैंडम पॉइंट्स इन दी लेटेंट स्पेस। लेटेंट स्पेस से कोई रैंडम पॉइंट लेना है, जनरेट इमेज विद दिस जनरेटर यूजिंग दिस रैंडम नॉइस। वो जो रैंडम पॉइंट पिक किया है लेटेंट स्पेस से उसके बदले उसकी मदद से एक इमेज जनरेट करनी है, उसकी ट्रेनिंग करानी है हमने। ठीक है, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन हो गया। फिर जो है कुछ नए पॉइंट्स पिक करने हैं और उसके जरिए जो है पूरे ज्ञान को ट्रेन कराना है। उस वक्त हमने कहना है कि ये रियल इमेज है, दिस अपडेट्स द वेट्स ऑफ द जनरेटर। इस दौरान जो है जब हम पूरे ज्ञान को ट्रेन करा रहे होंगे हम डिस्क्रिमिनेटर को फ्रीज कर देंगे, उसकी ट्रेनिंग नहीं कराएंगे। To move them towards getting this discriminator, to predict these are real images for generated images। ठीक है जनाब, इसकी प्रैक्टिस कर लें जरा। इसको मैं चलाता हूँ जब तक के यहाँ पे 15 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह उसके बाद जो है हम मूव करेंगे टुवर्ड्स क्लास, हमारा जो सेकंड सेशन होगा।